आप लोगों का कोसी ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। अगला वीडियो में आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसी तरह आप लोग जानकारी लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अब मैं आप लोगों को नाउन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। नाउन होता क्या है, इससे पहले भी मैंने बताया था, लेकिन आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड या नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में कोई भी वस्तु है, जितना भी वस्तु है, सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, आइडिया एंड फीलिंग्स। नाउन जो है वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार और कोई चीज़ को जो हम महसूस करते हैं, इन सभी के नाम को, देश के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन के 5 भेद होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि नाउन के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे मॉडर्न ग्रामर के आधार पर नाउन, ग्रामेरियन लोगों ने नाउन को केवल 3 भाग में बांटा है। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जिसको कहते हैं गिनती वाले संज्ञा। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको कि हम गिन नहीं सकते हैं, बिना गिनती वाले संज्ञा। फिर उन लोगों ने क्या किया, काउंटेबल नाउन को 2 भागों में बांट दिया, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। क्योंकि इन सभी को हम गिन सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने काउंटेबल नाउन को का 2 पार्ट्स कर दिया। फिर अनकाउंटेबल नाउन को के भी 2 पार्ट्स कर दिए गए। एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा हो गया मटेरियल नाउन, जिसकी कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको कि हम केवल महसूस कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं। तो इसी को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग पहले से भी जानते हैं कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। हम नाउन संज्ञा, a noun is the name of person, place, animal, thing, feeling और आइडिया। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन जो है किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु और विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब एक परिभाषा है, नाउन is the name of
anything. एग्जाम्पल में राम, सीता, सहरसा, बुक, पेन, कॉ, ऑनेस्ट, ETC, ये सभी नाउन हैं। राम, सीता, सहरसा, बुक, पेन, कॉ, ऑनेस्ट, ETC, ये सभी नाउन के उदाहरण होते हैं। इन सभी को हम नाउन कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। There are 5 kinds of noun. पहला नंबर प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, पांचवा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से आप लोगों को नाउन के 5 भेदों के बारे में जानकारी मिल गई होगी है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में बताने जा रहे हैं। At first, we discuss the matter of proper noun. A proper noun is the name of particular person place, animal, or things.
प्रॉपर नाउन जो है वह किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर और वस्तु के नाम को कहा जाता है। इससे खास चीज़ों का, खास व्यक्तियों का, खास जानवरों का और खास स्थान का बोध होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें खास पदार्थों का ही बोध होता है। एग्जाम्पल में जैसे राम, सीता, थिंग में जैसे साइंस का बुक, रामायण, बाइबिल, द हिंदुस्तान टाइम्स, दिन के नाम संडे, मंडे, etc. का बोध किया जाता है। और इसमें खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। इन सभी चीज़ों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब दूसरा कॉमन नाउन। एक कॉमन नाउन is the name given in common। प्रॉपर नाउन जैसे बताए कि किसी खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जो नाम होता है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे बच्चे ले लो दिल्ली का लाल किला, तो लाल किला क्या है? प्रॉपर नाउन है। वह एक खास मोनूमेंट्स, खास नदी का नाम है। जैसे ले लो आगरा का ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? एक प्रॉपर नाउन में आता है। रामायण जैसे हम लेते हैं तो रामायण क्या है? एक खास ग्रंथ का नाम है, हिंदुओं का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ के नाम को, वह खास ग्रंथ है इसीलिए इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे संडे लेते हैं तो संडे एक खास दिन का नाम है, तो इसीलिए हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मंथ का नेम है जनवरी, तो जनवरी क्या है? एक खास महीना का नाम है और इसमें तो कहा गया है कि खास वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। सबसे पहले कॉमन नाउन का एग्जाम्पल, इससे पूरे जाति का बोध या पूरे जाति का बोध कराता है। पूरे उसके जाति का बोध कराने का काम करता है। जैसे बॉय ले लेंगे तो बॉय से क्या होगा? पूरे लड़का जाति का बोध हो जाएगा। उसमें जिस तरह का भी लड़का हो उससे उसके पूरे लड़का जाति का बोध होता है। ले लेंगे गर्ल, तो गर्ल में जिस तरह की, चाहे वह लंबी हो, नाटी हो,
तेज़ हो, या जिस टाइप की लड़की हो, तो उसके पूरे जाति का बोध हो जाता है। मैन से पूरे आदमी जाति का बोध होता है। गाय, कौ, तो कौ से क्या होता है, जिस तरह का भी गाय हो उसके पूरे गाय जाति का बोध कराता है। तो कॉमन नाउन से किसी भी वर्ग के, उसके पूरे जाति के बोध कराने का काम करता है। तो कॉमन नाउन A common noun is the name given in common to every person, animal, place or things of the same classes or kind. A common noun is the name given in common to every person, animal, place or things of the same class or kind is called common noun. कॉमन नाउन से क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर उसके पूरे जाति का बोध होता है। अब प्रॉपर नाउन में हम लोग इससे पहले पढ़े कि उसमें खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है। लेकिन कॉमन नाउन उससे क्या है, डिफरेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें उस नाउन के खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध नहीं होकर उसके पूरे जाति का बोध होता है या श्रेणी का बोध होता है, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब ले लेंगे बॉय, तो बॉय से क्या हो गया, उसमें एक लड़का नहीं आएगा, वह खास बॉय कहेंगे तो पूरे जितने भी लड़का, मान लो क्लास में जितने भी लड़के बैठे रहते हैं तो उसको कहेंगे बॉय। तो बॉय से क्या, कोई एक लड़का तो नहीं आएगा, सभी लड़के आ जाएंगे, तो उससे क्या होता है, खास लड़के का बोध इस नाउन में नहीं होता है, उसके पूरे श्रेणी का, उस पूरे लड़के जाति का बोध हो जाएगा और पूरा लड़का जो है उसको हम बॉय कहेंगे, ऑल बॉयज। तो सभी लड़के क्या होंगे, खड़े होंगे या उठ के आएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कहेंगे कि पेन, तो अब पेन में कोई खास पेन तो नहीं है, पेन में जितने भी हमारे जितने भी तरह के पेन्स होते हैं तो सब भी पेन्स का बोध हो जाएगा, कलम का बोध हो जाएगा और उसके पूरे जाति का, श्रेणी का बोध हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में बॉय, गर्ल, स्नेक, बर्ड, कॉक, पीकॉक,
मैन, बुक, etc। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, राम all boys are in the class। तो यहाँ पर बॉयज से क्या हो गया, वर्ग में जितने भी लड़के हैं सभी लड़कों का बोध हो रहा है। तो इन दिस सेंटेंस बॉय इज इन कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन समझ गए होंगे बच्चों। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अब आगे हम बताने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूह का मतलब